Hello friends, in the changing lifestyle, how can you keep yourself fit and fine? For that, I have brought for all of you few little exercises, कुछ आसान से की जाने वाली हस्त मुद्राएं एवं कुछ पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आप खुद को फिट एंड फाइन रख सकते हैं. सो लेट्स वॉच. नमस्ते. पहले कुछ देर हम आइज़ बंद करके बैठेंगे. पहले मैं आपको बता रही हूँ शंख मुद्रा. यह मुद्रा वोकल एंड नेवल सेंटर से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करती है. बच्चों में यदि हकलाने की प्रॉब्लम है, तुतलाने की प्रॉब्लम है या कोई भी थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो यह मुद्रा करने से बहुत फ़ायदा होता है. स्टार्टिंग में यह 5 टाइम्स करनी चाहिए. धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है. इस मुद्रा को करने का क्या तरीका है देखिए. हमारा जो भी लेफ़्ट हैंड का थंब है उसको हमें राइट हैंड के जस्ट सेंटर में प्रेस करना है ज़ोर से. टाइटली फिंगर्स क्लोज करनी है एंड देन अंगूठे से हमें फिंगर्स को ऐसे मिलाकर आइज़ बंद कर 10 तक काउंटिंग करके बैठे रहना है और अंगूठा जोर से प्रेस होना चाहिए. इससे हमारे जो राइट हैंड की सेंटर पॉइंट्स हैं उन सब पर प्रेशर पड़ता है और वो सब एक्टिवेट होकर काम करने लगते हैं. तो यह मुद्रा जो भी स्टार्टर्स हैं उनको पहले एक बार ट्राई करनी चाहिए. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो हैबिचुअल होते जाएं उनको 2 बार 3 बार और फिर ऐसे धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए. और यह मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं. इन मॉर्निंग, इन नून, इन इवनिंग, whenever suitable. Just sit for 15 minutes and give yourself some time. सेकंड मुद्रा है सहज शंख मुद्रा. इस मुद्रा को करने से भी हमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. यह मुद्रा करने से हमारा जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है. जो भी पाइल्स की एनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन से रिलेटेड हैं, इफ़ यू हैव सम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और इफ़ यू हैव सम वोकल प्रॉब्लम्स, तो यह मुद्रा करने से यू कैन हैव सेवरल बेनिफिट्स. यह मुद्रा करना बहुत ही आसान है. इसको आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं. इस मुद्रा को करने के लिए जस्ट जॉइन योर फिंगर्स टाइटली एंड प्रेस योर बोथ थम्स टाइटली ऑन योर फिंगर्स एंड कीप सिटिंग फॉर फ्यू मिनट्स विथ क्लोज आइज. स्टार्टिंग में जो भी स्टार्टर्स हैं वो यह मुद्रा 2 या 3 बार करें एंड धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज इट्स नंबर. इस मुद्रा को करने से आपको यह सब हेल्थ बेनिफिट्स होंगे और एटलीस्ट 5 टाइम्स तो करनी ही चाहिए. थर्ड इज सहज मुद्रा. सहज मुद्रा इट्स वेरी easy in doing. You just inhale, close eyes and then fold your fingers like this and then little finger also fold like this. इस मुद्रा के क्या फ़ायदे हैं? इस मुद्रा को करने से हमारा शरीर सुंदर और कोमल बनता है. इट मेक्स आवर बॉडी ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट. इफ़ यू हैव ड्राइनेस प्रॉब्लम, इफ़ योर स्किन गेट्स वेरी ड्राई ड्यूरिंग 12 months, then this can reduce your problem also. इस मुद्रा को करने के लिए क्या ज़रूरी है? You should not do it regularly. After the gap of 15 days you have to do it. हर 15 दिन के गैप से
इस मुद्रा को करने से हमें ये फ़ायदे हो सकते हैं। इफ़ यू हैव इचिंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो, अगर आपको कहीं भी बॉडी में इचिंग प्रॉब्लम्स है तो यह मुद्रा आपको इचिंग में भी फ़ायदेमंद हो सकती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस मुद्रा एटलीस्ट 5 times a day and with the gap of 15 days. Fifth, I am going to tell you some point also. यह पॉइंट राइट हैंड की हथेली में इंडेक्स एवं लिटिल फिंगर के बीच से स्टार्ट होता है। इसको देखिए ऐसे रब करेंगे। इसको रब करने से आर पेनक्रियास गेट्स एक्टिवेटेड, पेनक्रियास एक्टिवेट होंगे एंड इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग आर डायबिटिक प्रॉब्लम्स। डायबिटिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल रहता है। Again, watch how can you do this. Rub your palms between index and little finger, and you should do it till 2 to 3 minutes. And in starting, you can do it one time, and slowly you can increase it. This will be very beneficial in controlling your diabetic problems. Okay. Next point is in left hand. ये left hand, this is situated in our wrist. See, we should rub our wrist like this 10 to 20 times, and this wrist is very beneficial in ladies because this is related to our uterus related problems, and this can reduce uterus related problems in ladies. Just see once again, you have to rub your wrist for 1 to 2 minutes, and you can do it at any time, and this will reduce your uterus related problems. If you have any periods problems also, this will definitely be beneficial for you because I have also tried it on myself and this is really wonderful. Next is again in left hand. This is just middle, straight to middle finger and in wrist. You press it slightly. इसको धीरे से दबाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, एकदम स्लाइट प्रेशर डालना है, बहुत ही स्लाइट प्रेशर। यहाँ पर प्रेशराइज करने से दिस रिड्यूसेस आवर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ये हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में बहुत ही फ़ायदेमंद है। जस्ट वॉच अगेन, स्ट्रेट इन द मिडल फिंगर and in the wrist you have to press it with your thumb and give it a slight pressure. Slight pressure से आप अपनी ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया, 3 दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन कर लिया। जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, एटलीस्ट अ मंथ. Next, for improving your eyesight, see, if you want to improve your eyesight, pressurize your eyebrow points 2 up, 2 side on the eyes, left and right, 2 points just below our eyes sockets, you have to pressurize it very little, and 2 points at the corner of the eyes. Pressurize it very slowly, बहुत ही धीरे से प्रेशर डालना है. This will definitely be very beneficial in improving your eyesight also. As you can see that kids are also having eyesight related problems nowadays just due to gadgets and all these things. So you should make them practice this exercise continuously to remove these problems, and you should do it at least 5 times in a day. Okay, thank you. For more health benefits, you can go through this my healthcare book. Just read my book and enjoy and take the benefits of health related issues. धन्यवाद.